हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। हम सब कल क्लास 12th का वैद्युत आवेश क्षेत्र में हम लोग पढ़े थे आवेशन। आवेशन क्या होता है, इसकी 3 विधियां पढ़े हुए थे। आज हम आगे पढ़ते हैं कूलाम का नियम, 2 बिंदु आवेशों के मध्य बल। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर साल आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि कूलाम का नियम क्या है। इसको आप इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे हम समझते हैं होता क्या है ये। निर्वात या वायु, ध्यान दीजिएगा, बातों को जो बोलता हूँ उसको ज़्यादा सुना करिए, ठीक है, क्योंकि जो बोलता हूँ उसमें ही फिजिक्स रहती है, ठीक है। जो लिखता हूँ उसको भी समझिए, जो बोलता हूँ उसको ज़्यादा फोकस कीजिए। निर्वात या वायु, निर्वात या वायु में स्थित, निर्वात व वायु में स्थित 2 बिंदु आवेश या 2 आवेश, निर्वात या वायु में। निर्वात समझते हैं ना, वायु को बोलते हैं। निर्वात व वायु में स्थित, निर्वात व वायु में स्थित 2 बिंदु आवेशों के मध्य, बिंदु आवेशों के मध्य मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का निर्धारण कूलाम के नियम द्वारा किया जाता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि क्या कि निर्वात या वायु में स्थित 2 आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का निर्धारण कौन करता है? कूलाम का नियम के द्वारा हम इसको करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी लिख लेते हैं, देखिए। चलिए हम समझते हैं कि निर्वात अथवा वायु में स्थित 2 आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का निर्धारण कूलाम के नियम द्वारा करते हैं, ठीक है। 2 आवेश रहेगा, उनमें उनके बल प्रतिकर्षण करेगा कि आकर्षण करेगा, उनका जो निर्धारण होगा कौन करेगा? कूलाम के नियम द्वारा। तो चलते हैं, समझते हैं कूलाम की परिभाषा। अब समझते हैं कूलाम की परिभाषा, कूलाम का नियम होता क्या है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं कूलाम की परिभाषा से, कूलाम की परिभाषा से। कूलाम कौन था? आपके एक साइंटिस्ट थे ना। चलिए समझिए, यहाँ से ये 2 बिंदु आवेश है, Q1 Q2, ये 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं। एक ये रेखा है, इस पर क्या है? स्थित हैं, प्रारंभ में और अंतिम में, ठीक है। और इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है? R है, स्मॉल r है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, ठीक है। तो कूलाम का नियम कहता क्या है? कूलाम का नियम कहता है 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, जब बिंदु पर या किसी रेखा पर आवेश लगेगा उस पर बल कार्य करेगा, ठीक है। जब आवेश की बात आएगी तो बल जरूर कार्य करेगा, ठीक। तो क्या हो गया? इस नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम क्या कहता है? जब 2 स्थिर बिंदुओं आवेश, जब 2 स्थिर बिंदु आवेश के मध्य कार्यरत बल और आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये कहलाता क्या? कूलाम का नियम। कहने का मतलब Q1 और Q2 को गुणा करा दें, ठीक है। Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती किसके? बल के, किसके? बल के अनुक्रमानुपाती। मतलब अनुक्रमानुपाती मतलब होता है समान, भी इसको कह सकते हैं, क्या? समान, ठीक है। क्या बताया कि किन्हीं 2 स्थिर बिंदुओं के मध्य, किन्हीं 2 स्थिर बिंदुओं आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती
तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। ठीक, जैसे अगर हम बात करें Q1 Q2 है Q1 Q2 है, दो स्थिर बिंदु आवेश है। ठीक है, इस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है? F बल, मान लिए F मतलब फोर्स, F कार्य कर रहा है। तो ये Q1 और Q2 को जब गुणा कर रहा है किसके अनुक्रमानुपाती हो रहा है? ये किसके अनुक्रमानुपाती हो रहा है? F के। ये किसका सिंबल है? अनुक्रमानुपाती का। ठीक है, प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं। ठीक है, किसके अनुपाती? इन दोनों के गुणनफल के, Q1 इंटू Q2। कोई डाउट? कोई समझ में आया? क्या बताया परिभाषा फिर समझो। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उनके बीच की दूरी क्या दिख रही? R। उनके बीच की दूरी के वर्ग, दूरी का वर्ग कर दो तो R हो क्या बन जाएगा? R स्क्वायर, दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो हो गया क्या कह रहा? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब व्युत्क्रमानुपाती अपॉन R स्क्वायर। ये बना आपका एक सिंपल सा फंडा। समझ में आया? आप इससे फॉर्मूला, इससे अगर आपको ये याद रहेगा तो आप पूरी लैंग्वेज बना सकते हैं, पूरी लैंग्वेज आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए परिभाषा समझ लें, अभी सब कुछ क्लियर हो जाए। परिभाषा लिख लें। चलिए मित्रों आगे समझते हैं। कूलाम की परिभाषा से क्या बताया गया? दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल, इनके मध्य एक बल कार्य करेगा, कार्यरत बल। ठीक है, ये जो कार्यरत बल है, ध्यान दीजिएगा परिभाषा से, आवेशों Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो हमने लिख दिया Q1 इंटू Q2 किसके? अनुक्रमानुपाती, किसके? कार्यरत बल तथा उनके मध्य दूरी R के वर्ग, दूरी को क्या कर दिया? R लिखकर वर्ग लगा दिया के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है मतलब किसी चीज़ का उल्टा। अगर 2 है और हम आपसे कहें 2 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? क्या लिख दोगे? 1/2। क्या लिख देंगे? 1/2। तो यही चीज़ कह रहा है। समझ में आया? तो आप इसको देखकर लिख सकते हो परिभाषा। बिल्कुल, क्या दिखा आपको? अगर ये चीज़ याद होगा, अगर आपको ये चीज़ याद होगा तो आप लिख सकते हैं ना, क्या दिख रहा है? Q1 Q2 F और R। क्या बताओगे? Q1 Q2 क्या हैं? दो स्थिर बिंदु आवेश हैं और इन पर क्या कर रहा है? F क्या हो रहा है? इस पर बल कार्य कर रहा है। ठीक है, और इनके दोनों क्या किया गया है? गुणा कराया गया है। तो इनके आवेशों के गुणनफल किसका अनुक्रमानुपाती होता है? बल का। किसका? बल का। और जो दूरी है वो क्या हो रही है? वो इसका वर्ग करके इसको व्युत्क्रमानुपाती कर दे रहे हैं। तो आप इसके परिभाषा समझ सकते हो कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? जब आगे इसको देखेंगे, ध्यान दीजिए, अब आगे ये आपका मिला, क्या मिला? ये आपको मिला। तो F यहाँ से क्या हो जाएगा? आप पहले इसको लिखिएगा, ठीक है, या पहले इसको लिखने के बाद फिर इसको करिएगा। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिएगा। F जब इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? K क्या होता है? एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जब प्रोपोर्शनल को अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो K लिख देते हैं। क्या बना? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ में आया बच्चे? कोई डाउट? आप अच्छी तरह, आपको रटना कुछ भी नहीं, क्या बताना है कि दो बिंदु है तो दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस कूलाम का नियम हो गया, सिंपल सा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये आपको ये मिला, क्या मिला? ये। तो यहाँ क्या होता है? जहाँ के क्या है? एक अनुक्रमाती नियतांक है। जहाँ के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई या साइन 0 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ठीक है,
प्रति कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे पूछता है के की वैल्यू क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, इस पर एक नहीं कम से कम 10-10 न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, और वहाँ पर आपको के की वैल्यू नहीं दी रहेगी, के की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर देख लेंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है तो वहाँ क्या लिख देंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और आ रहा है, क्या? एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 क्या होता है? ये होता है वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता, वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसका मान क्या होता है? अगर इसका मान पूछे कि इसका मान क्या होता है, किसका मान? एप्सिलॉन 0 का मान पूछता है, क्या होता है? 8.85 × 10⁻12 कूलाम का स्क्वायर, फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसका बीमीय सूत्र अगर पूछ ले, इसका बीमीय सूत्र पूछ ले कूलाम का, तो बीमीय सूत्र क्या होता है? उसका बीमीय सूत्र क्या होता है? बीमा आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 11 में ही, चैप्टर 2 है शायद, फर्स्ट में तो इंट्रोडक्शन दिया जाता है, 2 में मापन है, मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट है। इसका बीमीय सूत्र क्या होगा? क्या होगा? m⁻⁻1 l⁻−t t⁻4 a⁴ क्लियर है बच्चे? और जब यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर के की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा f/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2/r²। यही क्या कहलाता हमारा? कूलाम का नियम। यही कूलाम का नियम है। तो समझ में आया आपको कूलाम का नियम? क्या बताया गया कि दो स्थिर बिंदुओं के मध्य आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को निर्धारण करने के लिए हम कूलाम के नियम का प्रयोग करते हैं। और कूलाम का नियम कहता क्या है? क्या कहता है कि ये दो स्थिर बिंदु है, ये क्या हैं? दो स्थिर बिंदु हैं, इनमें क्या करेगा? बल कार्य करेगा। तो जो बल कार्य करेगा उन दो बिंदु आवेशों को जब गुणा करा देंगे तो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा? मतलब किसके बराबर हो जाएगा? एफ के, जो बल उस पर कार्य करेगा। और जो दूरी होगी उसका हम वर्ग करके इन जो आवेश है उसका क्या कर देंगे? अपॉन कर देंगे, मतलब क्या? व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर से परिभाषा समझ रहे हैं। दो बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल तथा आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, आप एक बार दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। और शायद से अगर ये आपको याद हो जाएगा तो आप कर सकते हो, यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल को हटाए क्या बन गया? यहाँ पर के, और के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। सी मतलब कूलाम। ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए सी लिख दिया गया है। और जब यहाँ से के को हटाए क्या बन गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इतना आ गया, q1 q2/r²। और कहीं कहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। कितना रख देते हैं? यहाँ पर 9 × 10�9 रख देते हैं। तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है, बात वही हुई। और एप्सिलॉन क्या होता है? वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। इसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? m-1 l-3 t⁴ a⁴। ठीक है, समझ में आया कूलाम का नियम क्या होता है? तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कल हम नेक्स्ट सेशन पर चर्चा करेंगे। आप इसको इम्पोर्टेंट समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स हो, नहीं समझ में आता हो, तो आप एक बार फिर से हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप अपने कमेंट को शेयर कीजिएगा। हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। कल